भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावें निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पे हमारी चर्चा चल रही है 7वें अधिकार पर, और 7वें अधिकार में भी ये व्यवहाराभासी का प्रकरण है। पहले भी अनेक बार अपनी बात हुई है कि व्यवहाराभासी का प्रकरण ऐसा है कि जिसमें हमें निश्चयाभासी के प्रकरण से ज्यादा समझने लायक व्यवहाराभासी का प्रकरण है, क्योंकि क्रियाकांड में धर्म मानने की पद्धति बहुत आसानी से जीवों को पड़ जाती है, और अधिकांश जीवों की उन क्रियाओं के माध्यम से ही धर्म मानने की या खुद को धर्मात्मा मानने की प्रवृत्ति देखी जाती है। व्यवहाराभासी में भी जहां तक कुल अपेक्षा या फिर आज्ञा अनुसारी भी चल रहा है, वहां भी एक अपेक्षा हल्का सा यूं भला कह दिया कि यहाँ पे उसको निमित्त मिल जाएंगे, भले भले निमित्त का प्रसंग बन जाता है, अथवा वहां पे पाप की अधिकता नहीं होती, पुण्य कार्यों की, पुण्य शुभ भावों की ही दिखाई देती है प्रमुखता। वैसे तो असल में भाव कैसे कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन वहां फिर भी प्रमुखता की अपेक्षा या समझ लीजिए निमित्त मिलने की अपेक्षा से उसको फिर भी ठीक कह दिया था। लेकिन ये जो है ये बहुत खतरनाक है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन तक अपनी चर्चा हुई है इस पर। सांसारिक प्रयोजनार्थ में एक बार दोहरान कर लें, बीच में 2 दिन का गैप आ गया इसलिए कि एक तो आजीविका, एक अपनी मान बढ़ाई, विषय अथवा कषाय। विषय और कषाय को दोनों को अलग अलग ले ले। विषय में 5 इंद्रिय के विषयों की बात आ जाएगी, और कषाय में तो किसी भी कषायवश कोई धार्मिक क्रिया की जाए और उसमें स्वयं को धर्मात्मा मान बैठे, वो सब इसमें शामिल हो जाएगा। तो सांसारिक प्रयोजनार्थ है। एक अभी हाथों हाथ मुझे एक उदाहरण ख्याल में आया जो अक्सर देखा जाता है। क्या देखा जाता है, किसी से आपस में कुछ समझ लो बोलचाल हो गई है ना, जेठानी देरानी में या सास बहू में या बहनों में ही आपस में हो गई कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। अब किस्मत से मान लो अष्टमी या 1400, तो उपवास रख लिया मैंने तो आज का, झगड़ा करके और फिर नहीं खाए और फिर नाम उपवास का दे, ये क्या है? ये क्या है? ये नहीं है कि ये सांसारिक प्रयोजनार्थ है ये। और लोगों को क्या दिखता है कि अरे बहुत बहुत धर्मात्मा है, इसने तो उपवास किया। और मान लो अगर कषाय ज्यादा तीव्र हो और एक दिन नहीं, मैं तो 2 दिन नहीं खाऊं, 3-4 दिन नहीं खाऊं खाना, जब तक वो गुस्सा ठंडा नहीं हो तब तक मैं वो खाना ही नहीं खाऊं और खुद को फिर धर्मात्मा कहलाऊं या दूसरा मुझे धर्मात्मा समझे। क्या है ये कषाय का प्रयोजन नहीं आ गया यहाँ? विषय कषाय में और क्या लोग है, ये छोटा सा उदाहरण है जो दिया मैंने। ऐसे और भी आप लगा सकते हो, है ना। कुछ बातें अपन ने की, मंदिर वगैरह बनाने की भी बात की थी, प्रतिमाओं की बात की थी, या और कार्यक्रमों की बात की थी। तो ऐसे अपने आसपास ही घटित होते हैं, हम स्वयं देखते हैं, है ना। सबके सब भरे पूरे परिवार हैं, अभी कोई बहुत ज्यादा अपने में एकल परिवार का जमाना एकदम से नहीं आया है, तो नजर आती है, ये सब बातें नजर आती। हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए सब चीजें दिखती रहती हैं, रिश्तेदारी भी बहुत है ना। क्या करें, चलो। तो हमें तो ये देखना है कि कहीं ऐसी गलती हम में तो नहीं है, कहीं ऐसी कोई विडंबना, ऐसी विद्रूपता या ऐसी समझ लीजिए क्या कहें इसको, विपरीत प्रवृत्ति करके और स्वयं को धर्मात्मा मानने की आदत तो हम में नहीं है। टोडरमल जी वो आदत निकालना चाहते हैं, वो कहते हैं कि तुम असली धर्म करो तब असली धर्मात्मा मानो खुद को। ये सांसारिक प्रयोजन के कारण आजीविका के लिए या मान बढ़ाई के लिए या विषयों के पोषण के लिए या कषाय के पोषण के लिए है कोई क्रिया करो और खुद को धर्मात्मा मानो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या लिखा था, ये तो पापी ही है, पापी ही है कहा था ना। ऐसा था। आखिरी चर्चा जब हुई थी हमारी, तब मेरे ख्याल से प्रश्न अधूरा रह गया था अपना, ये जो मुनिराज के ऊपर उसने प्रश्न उठाया था कि यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं और साधर्मी साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा। क्योंकि ये बहुत देखने में आता है आजकल, जैसे धार्मिक संस्थाएं हैं
या और भी हैं, तो वहां नजर आता है अपने को कि भाई वहां पे साधर्मियों की सहायता भी होती है, या मान लो वहां पर पढ़ाते हैं और फिर पढ़ाते हैं और फिर तनख्वाह वगैरह भी होती है, वो सारी चीजें भी होती हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब होगा या नहीं होगा? पेज नंबर है 219, है ना, 219 पेज है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी का। तो इसमें शुरुआत तो कर ली थी अपन, लेकिन शायद जल्दी जल्दी पढ़ लिया था, आखिर में समय हो रहा था, तो मैं फिर से इसको पढ़ता हूं। प्रश्न, जो ऐसे हैं तो मुनि भी धर्म साधि पर घरि भोजन करे है, वह साधर्मी साधर्मी का उपकार करे करावे है, सो कैसे बने? क्या ता का उत्तर, जो आप तो किछु आजीविका आदि का प्रयोजन विचारी धर्म नहीं साधे है, आपको धर्मात्मा जानी कोई स्वयमेव भोजन उपकार आदि करे है, तो किछु दोष है नहीं। आपको पता है यही प्रश्न टोडरमल जी के ऊपर भी खड़ा कर देते हैं बहुत से। कैसे? ये ध्यान है आपको, टोडरमल जी बहुत संपन्न नहीं थे, ये पहले भी अपनी चर्चा हुई है, कोई भी विद्वान अपने संपन्न नहीं था। एक दौलत राम जी कासलीवाल को छोड़ दो तो कोई भी विद्वान आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं थे, धार्मिक रूप से बहुत संपन्न थे, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता नहीं थी। और जब टोडरमल जी सिंघाना से फिर उनको जयपुर लाया गया, वो लोगों की जिद पर आए थे, है ना, लाया गया और उनको पूरी अनुकूलता दी गई। क्या? जो यहाँ के लोग दीवान लोग थे, जो भी बड़े बड़े पैसे वाले थे, उन लोगों ने टोडरमल जी को पूरी अनुकूलता दी। तो बोलो टोडरमल जी सांसारिक प्रयोजन नहीं साध रहे हैं? ये इसमें आपका जवाब छुपा है, जो ये प्रश्न है ना, जो टोडरमल जी के बात ऊपर बात उठती है, ये इसमें जवाब छुपा है। आप तो किछु आजीविका आदि का प्रयोजन विचारी धर्म नहीं साधे है, उनका अभिप्राय क्या था? मैं शास्त्रों की रचना करूं तो ये लोग मेरी व्यवस्था कर देवें, ये प्रयोजन था क्या? आपको पता जयपुर आने के पहले जो बड़े बड़े ग्रंथ थे ना, वो सब तो पहले ही लिख चुके थे, वो पहले ही लिख चुके थे, बाद में नहीं लिखे थे। और सीधी सी बात है, पांचवा और छठा अधिकार देखने के बाद ये कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने रुपयों के लिए या आजीविका के लिए कोई ये चीजें लिखी होंगी। कौन इतनी भारी बात लिखेगा, ये बताओ? जो आदमी आजीविका के लिए या ये लौकिक सांसारिक प्रयोजन के लिए इस तरह का काम करता हो, तो वो कभी इतनी कड़क बात नहीं कह सकता। शायद अपने थोड़े 2-1 दिन पहले मैंने कहा भी था कि मान लो कोई सेठ जी ने रख रखा है विद्वान को, तो वो विद्वान सेठ जी के विरुद्ध कभी नहीं बोलेगा। सेठ जी गलत करते होंगे तो कभी नहीं बोलेगा। टोडरमल जी ने जो 5वां 6ठा 7वां और 8वां 9वां अधिकार लिख के जो हम पे उपकार किया है, पूरा मोक्षमा प्रकाशक ही भरा हुआ है। ये नहीं बन सकता था अगर उनकी दृष्टि आजीविका पर होती तो। और अगर उनकी दृष्टि आजीविका पर होती तो एक बात और कहता हूं, वो जीवित रहते। आजीविका पे अगर दृष्टि रहती ना तो वो जीवित रहते, उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं करी। आप कैसे उन पर दोष लगा सकते हो आजीविका के लिए? ये जवाब बहुत अपने को काम का है। क्यों? क्योंकि आज ये चीजें देखने में आती हैं, है ना, अपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई है, विद्यालय चल रहे हैं, और वहां पे भी जो अध्यापक हैं या संभालने वाले हैं वो पढ़ाते हैं, करते हैं। तो भाई अभिप्राय क्या है, ये विचार कर लेना, है ना। जो आप तो किछु आजीविका आदि का प्रयोजन विचारी धर्म नहीं साधे है। आजीविका का प्रयोजन विचार करके अगर मैं धर्म साधता हूं, वो धार्मिक क्रिया अगर मैं आजीविका का विचार करके, आजीविका तो एक नाम लिया है, बाकी ये तीनों चीजें लगा लेना जो बाद में आई थी, बड़ाई, विषय पोषण, कषाय पोषण, ये भी लगा लेना। अगर इस दृष्टि से मैं वो धर्म साधता हूं माने पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, लिखता हूं, ग्रंथ छापता हूं, कुछ भी ऐसा करता हूं, अगर आजीविका का मेरा प्रयोजन है तो निश्चित पापी है। आजीविका का प्रयोजन है तो, लेकिन मैं तो मेरे स्वांतः सुखाय ये काम कर रहा हूं। अब मैं स्वांतः सुखाय ये काम करता हूं और उसमें अपने को धर्मात्मा जानकर कोई स्वयमेव भोजन उपकार आदि करे, है ना। भोजन का नाम तो इसलिए लिया क्योंकि प्रश्न मुनिराज के ऊपर था, आहार के लिए था, इसलिए भोजन का लिया। ऐसे उपकार आदि में लगा लेना सब। कोई साधर्मी ये देखकर कि अरे ये अपना धर्मात्मा जीव है, ये अपना साधर्मी जीव है, ये धर्म का सेवन करता है, तो उसको प्रेम तो सहज रूप से आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि न धर्मो धार्मिकेर विना, रत्नकरण जी में लिखा है ना, न धर्मो धार्मिकेर विना, धर्म कैसे चलेगा धार्मिक के बिना।
इसलिए धार्मिक की सहायता करना धर्म की सहायता है, धार्मिक का उपकार करना धर्म का उपकार है। आया समझ में? तो साधर्मी की तो ये भावना होती है, और इधर जो साधर्मी जिसकी सहायता की जा रही है उसकी ये भावना रहती है मुझे नहीं चाहिए। क्या कैसी विचित्रता है? इधर इसको तो देने के भाव होंगे ही होंगे, और उसको जरा भी भाव नहीं रहेगा लेने का, है ना? धर्म के नाम पे लेने का जरा भी भाव नहीं रहेगा। बाकी जो व्यापार आदि है या नौकरी वगैरह, तो उसका जो भी है वो लौकिक कार्य है सो है, धार्मिक रूप से तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको धर्मात्मा जाने कोई स्वयमेव भोजन उपकार आदि करे है तो किछु दोष है नहीं, तब तो कोई दोष है नहीं। ये प्रकरण ऐसा है कि इसमें बहुत लोगों को परेशानी हो जाती है। क्या? क्योंकि जिनका थोड़ा धार्मिक क्रिया से या कोई इन कार्यक्रमों से, अपने धार्मिक कार्यों से कुछ आजीविका का संबंध जुड़ा हुआ है ना, उनको बड़ा अटपटा लगता है प्रयोजन। लेकिन ये बहुत आंखें खोलने वाला और अपनी प्रवृत्ति सुधारने वाला प्रकरण है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए अपने को। क्या? कभी भी दिमाग में ये नहीं आए कि मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूं तो इस बात का पैसा मिले मुझको, या इस बात से मेरा ये जो भी विषय का अथवा कषाय का पोषण। जैसे एक चीज आपको बताता हूं, जैसे बहुत से अन्य मत में ऐसे विद्वान हुए हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत से विद्वान इस तरह के हुए हैं जो अन्य मतों को पढ़ते थे। किस लिए पढ़ते थे? इनके में मैं कमी निकाल निकाल कर गलतियां बताऊंगा, इनकी कमियां निकालूंगा और इनको गलत सिद्ध करूंगा और इनके बारे में लिखूंगा। लिखे बहुत से शास्त्र हैं इस तरह के, आया समझ में? अब नाम लेने का जमाना नहीं रहा, नहीं तो नाम ले देता मैं। क्या? गड़बड़ियां बहुत फैल रही है ना, थोड़ा सा सुरक्षित होकर के चलना पड़ेगा अगर लंबे समय तक करना है ये काम। तो क्या कहें अब, तो बहुत से विद्वान इस तरह के हुए पुराने जमाने में, पहले शास्त्रार्थ वगैरह चला करते थे, तो इस दृष्टि से भी वो जैन दर्शन पढ़ते थे। अब मुझे ये बताओ, उनका जैन दर्शन पढ़ना धर्म है क्या? वो स्वाध्याय कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी ना, वो सांसारिक प्रयोजन साधा ना। तो जैसे वो है वैसे ही उसने तो अपनी कषाय का प्रयोजन साधा, इसने अपनी आजीविका का प्रयोजन साधा। बात समझ में आ रही है? प्रयोजन तो सांसारिक ही रहा, वहां कषाय का प्रयोजन था, यहाँ आजीविका का साधन आ गया या मान बढ़ाई का साधन आ गया। अथवा आपने देखे होंगे अखबारों में कई बार लेख आते हैं बहुत से विद्वानों के, अन्यमति जो जैन दर्शन के ऊपर लिखते हैं। जैन दर्शन के ऊपर लिखने वाले बहुत से विद्वान हैं, क्या? अन्य मत के। अब वो लोग पढ़ते हैं, अपने शास्त्र पढ़ते हैं, समय सार आदि भी पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं, उनको नंबर से याद है गाथा कि उस गाथा में ऐसा, उस गाथा में ऐसा। अपने को याद ना हो, उनको हो। क्यों? उनका पेशा है ये, उनको वो स्तंभ लिखने के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो पढ़ते हैं, और उन्होंने पढ़ना भी इसीलिए चालू किया। समझ में आई बात? तो कहने का अर्थ यह है कि कोई अगर इस तरह से अपना कोई भी लौकिक प्रयोजन साधे तब गड़बड़ है। लेकिन कोई आजीविका, एक मिनट, आप तो किछु आजीविका आदि का प्रयोजन विचारी धर्म नहीं साधे। मुनिराज के ऊपर प्रश्न था, या अपने जो साधर्मी भाई हैं उनके ऊपर प्रश्न है, तो विचार कर रहे हैं कि कहीं हम खुद आजीविका आदि का प्रयोजन विचार के तो धर्म नहीं साध रहे हैं, ये धार्मिक क्रिया नहीं कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना, कार्यक्रम का आयोजन या व्रत तप उपवास जप तप जो भी यात्रा वगैरह सब। अरे और कुछ नहीं तो बढ़ाई, बढ़ाई की बात तो आसानी से सबके ही रहती है। कितने फॉलोअर हो गए, कितने व्यूअर हो गए हैं, कितने लोगों ने देखा, ये भावना भी अगर है, ये भावना भी अगर है तो गड़बड़ है। लेकिन अगर खुद ऐसा प्रयोजन नहीं विचारता, अपना धर्म को साधने के लिए, अपना मोक्ष साधने के लिए, सुख के साधन के लिए ही धर्म साधता है, और अपने को धर्मात्मा जानकर कोई स्वयमेव भोजन उपकार आदि करे है तो किछु दोष है नहीं, उसमें तो कोई दोष नहीं भाई। वो तो पिछले पुण्य के उदय से जैसा जो मिलना होगा सो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा, ये विचार करके तो नहीं साधना धर्म को है? 2-3 बार भागचंद जी का नाम लिया अपन ने, भागचंद जी का उदाहरण ध्यान में रखिए, उन्होंने बिल्कुल भी, है ना, ग्वालियर के ही थे, ग्वालियर के कुछ लोग जुड़े हैं यहाँ आपके पास के ही थे, ईसागढ़ के, ईसागढ़ शायद पास ही है ग्वालियर के। बहुरी जो, अब देखिए खास चीज ध्यान रखने की, बहुरी जो आप ही, यहाँ पे कुछ संशोधन है शायद, हाँ ये आप लिखा है तो इसकी जगह आप ही कर लेना। बहुरी जो आप ही यानी खुद ही में जोर आ गया थोड़ा
बहुरी जो आप ही भोजन आदि का प्रयोजन विचारी धर्म साधे है तो पापी है ही। क्या? अगर मैं भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर, भोजन आदि तो नाम लिया है, लौकिक प्रयोजन विचार करके ही धर्म साधता हूं। जैसे कुछ समय पहले का मुझे ध्यान है, जब मैं रिसर्च वर्क के लिए जाया करता था जयपुर, तब नए विद्यार्थियों से तो जब ज्यादा परिचय रहा नहीं, जो बाद में आते थे, उसमें से बहुत से विद्यार्थियों से पूछते जैसे कि भाई क्या, क्यों आए हो, कैसे है, कि मुझे वो बनना है, क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, इसलिए ये चीज। मैंने कि तुम वो जरा सी हल्की तूतड़ी सी चीज सीखने के लिए तुम ये है जैन विद्या को इसलिए सीखना है? तुम किसी किसी से होती है बात कभी, तो इस तरह की बात करते हैं, मुझे ऐसा स्पीकर देखते हैं ना, है अपने बहुत से वक्ताओं को देखते हैं कि अरे मंच पे बहुत अच्छा बोलते हैं, कि इस ऐसा ऐसी कहावत है कि स्मारक में तो कोई जाता है ना तो वहां का पानी पिए तो बोलने लग जाए, अपने आप बोलना आ जाता है मंच पर बैठकर। क्या एक आध शिविर कोई अटेंड कर लेता है तो वो भी ज्ञानी हो जाता है है ऐसे? ठीक है, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन कोई अगर उस प्रयोजन के लिए, भाई क्यों लिया एडमिशन, क्यों पढ़ना चाहते हो यहाँ पर, कि मुझको स्पीकर बनना है, ये विचार के आए तो पाप का विचार। आगे विचार बदले वो अलग चीज है, वर्तमान की अपन बात कर रहे हैं, इस समय क्या है कि ये पाप का विचार है। बहुरी जो आप ही स्वयं ही भोजन आदि का, रुपए पैसे का, आजीविका का बहुत उदाहरण लिए जा सकते हैं। क्या कि एक काम करें, अपने को कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा ज्यादा, आराम से अपन तो शास्त्री कर लो और प्रवचन दो, साल भर आराम से अलग अलग जगह लोग बुलाते हैं, इनकम अच्छी हो जाएगी है, शिविर में इतने इतने का लिफाफा हो ही जाता है, ओवर टाइम पर भी सब चलता रहता है। हालांकि ऐसों की संख्या मेरे ख्याल से अपने में तो नहीं है, अन्य मत में तो, अन्य मत में मतलब अन्य जो पक्ष हैं उनमें तो शायद फिर भी हैं, शायद क्या मतलब वहां तो रेट फिक्स होती है, जैसे पहले भी अपन ने बात की, बहुत से संस्थाएं इस तरह की रेट फिक्स हैं, वहां प्रवचन के लिए जाने की इतनी, 10 लक्षण में जाने की इतनी, विधान के लिए इतनी, गृह प्रवेश तो खैर है ही बेकार काम, वो तो धार्मिक कार्य भी नहीं है, उसकी तो क्या बात करनी, अपन तो पंच कल्याण की इनकी बात करें। इन कार्यों के लिए और दिमाग में आए कि अच्छा पैसा मिल जाता है, अच्छा पैसा मिल जाता है, इसलिए ये अपन काम कर लो। या ये जो अभी नया ट्रेंड चला है, लगे हाथ ये बात भी कर ही लेते हैं, ये ऑनलाइन, आजकल आप देखते होंगे हर महीने 2 महीने में कोई शिविर, कोई संगोष्ठी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर, मुझे पता नहीं है इसमें क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कोई इसमें पैसा बनाने की भावना रखता है, कहीं से कोई इसमें कमीशन की या लोगों से सहयोग लेकर के खुद की जेब भरने की ये भावना अगर रहती है, और इसलिए करता है क्योंकि धर्म के नाम पे लोग आंख मीच कर देते हैं, आंख मीच कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कुछ अपील करूं कि साहब ये काम है, इसमें आप दान दीजिए, तो आप 10 जने सुन रहे हो तो 5 तो दे ही दोगे, ठीक है। अब जो समझ लो लौकिक प्रयोजन साधना चाहता है, जिसकी बुद्धि पूरी की अर्थ के ऊपर है, रुपए पैसे के ऊपर है, और इस तरह से काम करे, तो वो महापाप है, वो महापाप है। कभी इस तरह का काम रुपए पैसे के लिए, मान बढ़ाई के लिए और इसके लिए नहीं करना। देखो मुझे एक व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत गलत समझता हूँ ये जो बोलियों का सिस्टम है ना, बहुत गलत समझता हूँ, बहुत गलत। मैंने तो बहुत सी जगह बोला भी है। क्या बोली किसकी लगती है पता है आपको? है? बोली किसकी लगती है, नीलामी किसकी होती है? जिसका दिवाला निकल जाता है उसकी बोली लगती है। मुझे पता है बहुत से लोगों को इससे असहमति होगी, बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं तो कहता हूं बुरा लगना चाहिए, एक बार तो लगना चाहिए। ये बोलियों का काम हमारे यहाँ बहुत गलत है, अगर होता है तो किसी भी कार्यक्रम में बोली लगानी पड़े, है किसकी बोली लग रही है? 3 लोग के नाथ की, 3 लोग के नाथ, उनको बोलियों की आवश्यकता पड़ रही है। अरे भाई जिसकी भावना है अपने आप इकट्ठा हो जाएगा, अपने आप कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। आप काम करो, अपने आप आएगा पैसा। और आप पैसे पे दृष्टि रख करके वो काम करोगे तो वो काम ही फेल है, शुरू में ही फेल है वो, भले आपकी नजर में कितने ही सफल कह दो आप, भले हजारों लोग जुड़े हों या कुछ भी हो, है ना, जो लोग आयोजक हैं वो भी अगर सुने तो सुने, अच्छी बात है, और बुरा लगना चाहिए। मैं तो कहता हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बुरा लगता है, चर्चा ग्रंथों में स्पष्ट मना है, बोली नहीं लगती, भगवान की को, भगवान के किसी भी कार्य की बोली नहीं लगती। जो बोली लगाते हैं वो 3 लोग के नाथ का अपमान करते हैं।
पहला कलश की बोली, पहले कलश की बोली, भगवान का कलशाभिषेक पहला शुरू में वो सबसे पक्षारी बड़ा मूर्ख है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप में से किसी ने लिए हो तो बुरा मत मानना, है ना। और कितना कदाचित बात है। बेचारा बोर तो कर ही नहीं सकता, फिर वो कलश वाले बोली वाले ही करेंगे। अगर जो पहले कलश की जिसने ली है, ये बताओ बाद वाले कलश वाले ज्यादा समझदार हैं, उनको सस्ते में पड़ा। क्या क्या उनका हो नंबर ही नहीं आता ना फिर। है? मतलब दिमाग कहाँ जा रहा है, ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आयोजक लोग भी इस बात पर ध्यान दें, ये बोली का सिस्टम बिल्कुल गलत है ना। मुझे पता है बहुत से लोग इसमें डिसलाइक भी होंगे या डिसलाइक करेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने इसलिए ये बात नहीं कर रहे हैं अपन कि लोग पसंद करें या नहीं करें, लेकिन ये विचार कीजिए, है ना। बोली उसकी लगती है जिसका दिवाला निकल जाता है। और भगवान के काम में, धर्म के काम में अगर बोलियों की आपको जरूरत पड़ रही है तो आपका काम ही फेल है। सबसे पहली बात, सभी बात ये विचार करना चाहिए, हम सभी को विचार करना चाहिए। भाई देखिए, अच्छे से देखिए, काम हो रहा है, काम की आवश्यकता है तो बिल्कुल मुक्त हस्त से वहां पे दो आप। सही। नाम की भावना क्यों रखनी वहां पर। और आपको बोलियों में मूल भावना क्या है, जो बोली लगाता है ना उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला बिना इसका नाम हुए देगा नहीं। और बोली में खुद की वो नाम बड़ाई बहुत होती है कि मैंने लिए 1 लाख की बोली, 10,000 से शुरू हुई थी, 1 लाख पे छूटी मैंने लिए। अरे कहाँ जाएगा है। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, क्या आया समझ में। बाबूजी की कविता है वो, है नितेश ध्यान, मान कषाय के ऊपर। कांच की चूड़ी निभाले साथ, मान का करना न तनिक विश्वास। क्या भूप बनता कीच का कीड़ा, मान की लिख लो अलिख पीड़ा, ऐसे करके अच्छी पंक्तियां हैं। खैर वो अलग प्रकरण है। ये तो बात इसलिए आ गई थी कि अगर ये प्रयोजन विचार करके, अरे अपन भी एक काम करो, अभी धूम चल रही है। किसकी धूम चल रही है? ऑनलाइन शिविर की धूम चल रही है, अपन भी ऑनलाइन शिविर लगा लो, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अगर ये विचार करके मैं ये ऑनलाइन शिविर लगाता हूँ, ऑनलाइन कुछ संगोष्ठी करता हूँ, या ऑनलाइन ये व्याख्यान आदि करता हूँ, जैसा पहले भी अपन ने बात की कि कुछ लोग यूट्यूब से भी पैसा कमाने के लिए वो सब करते हैं, तो ये सारा का सारा महापाप है। क्या बहुरी, जो आप ही स्वयं ही खुद ने विचार किया ना, भाई पूर्व पुण्य के उदय से कोई साधर्मी सहायता कर दे वो अलग बात है, लेकिन खुद ही भोजन आदि का प्रयोजन विचार के धर्म साध रहा है, मूल में अभिप्राय ही वो खोटा पड़ा हुआ है। उस प्रयोजन से अगर धर्म साधता है तो पापी है ही, पापी ही है। अब यहाँ मुनिराज के ऊपर प्रश्न उठा था तो उसी के आधार से कुछ तर्क दे रहे हैं। जे विरागी होई मुनिपनो अंगीकार करे है, तिनके भोजन आदि का प्रयोजन नहीं। यहाँ पे भी शायद कुछ सुधार है, एक सेकेंड। हाँ ये शायद मैंने पहले सुधरवा दिया था, ये सोनगढ़ वाली पुस्तक में है गड़बड़, वो नहीं है के स्थान पर कहीं है लिखा हुआ है, तो जिनके पास वो पुस्तक वो सुधार लीजिएगा, कहीं है नहीं है, वो नहीं है। जो विरागी होकर मुनिपनो अंगीकार करे है, ये किसी का ऑडियो चालू है पीछे से, आप म्यूट कर लीजिए, किसी का ऑडियो अनम्यूट हुआ हो तो, है ना। ऑडियो म्यूट कर लेना, पीछे से आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। अब इसमें 5 बिंदु अपने सामने हैं। क्या 5 बिंदु आएंगे, उसके पहले ये पंक्ति देखिए, जे विरागी होई मुनिपनो अंगीकार करे है, तिनके भोजन आदि का प्रयोजन नाही। पहली बात तो कि तुम भोजन की बात कर रहे थे मुनिराज की, मुनिराज भोजन के लिए नहीं बनता कोई भी, है ना। जो बनता है वो मुनि नहीं है, अपन उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। विरागी होकर, पहली शर्त दे दी, विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करे, उनके तो भोजन आदि का प्रयोजन नहीं। क्यों नहीं है मालूम पड़ जाता है अभी। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजन आदि कोई दे तो ले, ना ही समता रखे, संक्लेश रूप होए नहीं। भाई मुनिराज का आहार डेली होता है क्या? है? होने को हो तो सकता है, लेकिन बहुत कम संभावना बनती है। पता है आपको, मुनिराज का जो आहार है ना, वो डेली होने की संभावना बहुत कम है कि अच्छा तुम तो भूखे ही मार दो उनको। अरे भैया भूखे मारने की बात नहीं, आप विचार करो प्रैक्टिकली। मुनिराज पहली बात तो किसी से याचना नहीं करते, ठीक है। और जहां जाते हैं वैसे जंगल में रहते हैं, अब जंगल से जब नगर में आए, जरूरी नहीं कि उस नगर में कोई जैन हो, पहली बात। दूसरी बात,
वृत्ति लेकर के आते हैं, आखड़ी लेकर के आते हैं, बोलते नहीं है, किसी को अपनी आखड़ी बताते नहीं है कि मैंने आज ये नियम रखा है, तुम ये दिखा देना, मैं आहार ले लूंगा। बोलते हैं क्या? जब किसी को पता नहीं तो सोचो कैसे वो संभावना बनेगी। अपने को क्या पता उन्होंने क्या वृत्ति ली है, क्या वृत्ति लेकर के निकले, क्या आखड़ी लेकर के निकले, अपने को अंदाजा लग सकता है क्या? बहुत मुश्किल से हो पाता है आहार, और जब होता है असल में ढंग से तो पंचाश्चर्य होता है। इसलिए वो पंचाश्चर्य होते थे कि अरे मुनिराज का आहार हुआ है, और जिसके हुआ वो धन्य मानता था खुद। अब तो जैनी ऐसे हो गए हैं जिनका खुद का खाने का विचार नहीं है, कुछ भी भक्ष अभक्ष का विचार नहीं है, वो क्या आहार देगा, उसको क्या आहार का फल होगा और क्या आहार देगा? पहली बात तो उसके आहार बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो उनके निमित्त से बनाकर देता है उसने न सिर्फ उनके उद्दिष्ट दोष लगाया बल्कि स्वयं के इधर उद्गम दोष भी लगा। और तीसरी बात, श्रावक का एक प्रमुख व्रत है वृत्ति, श्रावक का व्रत अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत खत्म हो गया उसमें। क्यों? क्या मतलब है अतिथि संविभाग का? जो खुद के लिए बनाया उसमें से विभाग करके देना। खुद के लिए बनाया उसमें से विभाग। अब खुद तो खाता ही नहीं है वैसा, खुद कहां खाया वैसा, खुद को तो चाहिए सभी चीजें, भक्ष अभक्ष सब सारी चीजें चाहिए इसको, कैसे देगा ये खुद के में से? तो जो उनके लिए अलग से बनाता है, अलग से बनाकर देता है, उसने श्रावक का धर्म भी खंडित किया और उसने मुनि का धर्म भी खंडित किया। अतिथि संविभाग व्रत भी खंडित हो जाता है उसका। खंडित क्या हो जाता है? मतलब वो उसको खत्म करने की योजना बन गई पूरी, वो दोषी है श्रावक का धर्म खंडित करने का। सोचो कैसे चलेगा अतिथि संविभाग। अलग अगर अलग से ऐसे बनाए जाने लग गए, अलग से आहारशालाएं बन गई, अलग से ऐसे फिक्स हो गया कि आज इनके यहाँ, आज इनके यहाँ, आज इनके यहाँ, तो फिर तो अतिथि संविभाग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे मैं मेरे में से विभाग करके कैसे दूंगा बताओ, अलग से बनाऊंगा तो? ये गंभीरता से विचारने की बातें हैं। आया समझ में? क्या कह रहे हैं? जे विरागी हुई मुनि पनो अंगीकार करे है, तिनके भोजनादिक का प्रयोजन नहीं। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयं भोजनादिक कोई दे तो ले, ना ही समता रखे, संक्लेश रूप हो ही नहीं। क्या कोई आहार दे देता है मतलब ऐसे ही नहीं दे देता है, अपनी शर्तें पूरी करके, स्वयं की शर्तें पूरी करके, सामने वाला अपनी गरज दिखाकर, नवधा भक्ति करके। क्या देखा था ना पिछली चर्चा में, शायद अपन ने बात की थी, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है वो नवधा भक्ति। उनको रोका, उनको पड़गाहा, नमस्कार किया। नमस्कार क्यों किया? कि सामने वाला अपनी गरज से देने को तैयार है, नहीं तो नमस्कार नहीं करे तो माने ये अपनी अकड़ में बैठा हुआ है, बैठा रहे भैया, हमको थोड़ा चाहिए। जे विरागी हुई मुनिपनो अंगीकार करे, तिनके भोजनादिक का प्रयोजन नहीं। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयं भोजनादिक कोई दे तो ले, ना ही समता रखे, संक्लेश रूप हो ही नहीं। बहुरी, अब देखो, आप हित के अर्थ धर्म साधे है। आप हित के अर्थ, आप हित के अर्थ माने अपने हित के लिए, स्वयं के हित के लिए, आत्मा के हित के लिए। आप शब्द आत्मा से ही बना है ना? आत्मन शब्द जो संस्कृत में है ना, प्राकृत में उसका बनता अप्पा, अपनो। जैसा आत्मना शब्द है उसका बन गया अपनो, उसका बन गया हिंदी में होकर अपना। आया समझ में? तो आप शब्द आत्मा से ही बना है, आत्मा से ही निकला है। आप हित के अर्थ धर्म साधे है। इसके बाद है उपकार कराने का अभिप्राय नहीं है ना? उपकार कराने का अभिप्राय नहीं है, और आपके जाका त्याग नहीं, ऐसा उपकार करावे। भाई ऐसा नहीं है कि मैं मेरा उपकार कराने के लिए वो आहार वगैरह लूं, या फिर ऐसा भी है कि जिस चीज का खुद को त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। क्या मतलब? कि भाई आहार का त्याग तो है नहीं तो आहार ले लेते हैं, बस इतनी सी बात है। निरापद कोई औषधि वगैरह उसके अंदर हो तो वो उसमें ले लेते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य नहीं। आया समझ में? ये चीज का विचार करना चाहिए। कितनी सीधी पंक्तियां बिल्कुल साइकोलॉजी पूर्वक लिखी गई हैं। ये इसमें 5 बिंदु देखिए, आप नोट कीजिए। सबसे पहली बात तो नहीं मिलता तो क्या समता रखते हैं, पहला पॉइंट, जिससे ये पता चलता है कि इनके आजीविका या भोजन आदि का प्रयोजन नहीं है। किससे पता चलता है? पहला बिंदु समता रखते हैं, संक्लेश रूप नहीं होते। दूसरा बिंदु अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं। तीसरा बिंदु
उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है बिल्कुल भी। ये अलग से लिखा था टोडरमल जी ने, हाशिए में डाले 2 बिंदु आखिर वाले। कौन सा? एक तो ये उपकार कराने का अभिप्राय नहीं है, माने मन में ये लेकर के मुनि नहीं बने कि सब मेरा उपकार करें, सब मुझे पड़गा है या सब मेरा सम्मान करें, ऐसा कोई अभिप्राय मन में नहीं है। चौथा बिंदु, आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। अभी कराते हैं शब्द थोड़ा सा समझने लायक है। कराते हैं माने उसकी भावना नहीं है, कोई सहज रूप से कर दे तो मना नहीं करते। जैसे एक तो आहार की बात हो गई, दूसरा समझ लो वैयावृत्ति की। कोई वैयावृत्ति कर रहा हो, हाथ पैर दबाने लग जाए, अब इनका उस समय ऐसा भाव, मतलब पैर दबवाने का मैंने तो त्याग कर रखा है, ऐसा तो त्याग है नहीं, तो पैर दबवा सकते हैं। कह करके नहीं, कहकर नहीं, कह रहे तुम तो आते ही नहीं हो वैयावृत्ति में, है गुरु के पैर दबाने नहीं आते हो तुम, ऐसा कह करके नहीं। या दूसरे से कह करके नहीं, कह रहे वो वाला तेल ले आना थोड़ा, उससे क्या थोड़ा ठीक रहता है, चलना पड़ता है ना हमको, तो वो घुटने वगैरह और दुखते नहीं है उससे, वो ठीक रहता है थोड़ा सा। कह करके नहीं करवाते। कोई सहज रूप से, साधर्मी भी बहुत होशियार होते हैं, श्रावक भी समझदार होते हैं। आया समझ में? समझदार माने विवेकवान है ना, तो उसको पता है कि इनको क्या आवश्यकता है क्या नहीं है, वो हृदय से जानता है श्रावक। और अपने आप जो निरापद हो, जिसका उनको कोई दोष ना लगे, ऐसा अपनी तरफ से वो उपकार करता है। और मुनिराज के अगर उसका त्याग नहीं है तो वैसा उपकार करवाता है। जैसे मान लो कोई मुनिराज ने तेल मालिश का उन्होंने वो मन से ही त्याग कर दिया, तो वो नहीं करवाएंगे, मना कर देंगे। और किन्हीं ने नहीं किया है, तो अगर कोई श्रावक सहज रूप से करने लगे तो करवा लेंगे। करवा लेंगे माने उसमें कोई प्रसन्नता नहीं है, ध्यान रखना। प्रसन्नता हो तो वो विषय पोषण हो गया, फिर 5 इंद्रिय जय खतरे में पड़ जाएगा, वो मूल गुण खंडित होगा। समझ में आ रही है बात? कितना कितना प्रैक्टिकल है, आप सोचो। यहां मन में अच्छा नहीं लगता कि हाँ बढ़िया बढ़िया अच्छी मालिश हो रही है, अच्छा बढ़िया है ऐसा हृदय में प्रसन्नता नहीं। कोई नहीं करे तो क्लेश नहीं, ये पहले ही आ गया ना। कोई उपकार नहीं करे तो समता भाव रखते हैं, क्लेश नहीं करते। और कोई कर देवे तो उसमें प्रसन्न नहीं होते, विरागी है पहले से ही। अरे ऐसे होते हैं महामुनिराज, तो ऐसे महामुनिराजों के भक्त हैं अपन। आया समझ में? लोगों को क्या थोड़ा सा झोम चढ़ा रहता है कि हम हैं भक्त, तो हम हैं, काहे के भक्त है? तुमको खाने पीने का विवेक नहीं, तुम उनकी कोई बात मानते नहीं, किस बात के भक्त हो? चलो, कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे, और यदि न करे, देखो कोई साधर्मी स्वयं उपकार करे तो करो, और न करे तो आपके किछु संक्लेश होता नहीं, खुद के कोई संक्लेश नहीं होता। अरे ऐसी प्रवृत्ति तो श्रावक दशा में आ जाती है क्या? देखे ना अपन ने उदाहरण टोडरमल जी का, भागचंद जी का, अन्य अन्य विद्वानों का है। कोई सहायता करे तो करो, हाथ नहीं फैलाते थे किसी के आगे। सहायता कर देवे तो ठीक है, अपने जिसका त्याग नहीं है वैसा स्वीकार कर लेते थे। और नहीं करता कोई तो मांगते नहीं थे, याचना नहीं करते थे। पढ़ना चाहिए बच्चों को, बचपन से इनकी जीवनियां पढ़ानी चाहिए। बनारसी दास जी की, भूधर दास जी की, जयचंद जी की, भागचंद जी की, टोडरमल जी की, ये सब चीजें बचपन से बच्चों को सिखाने लायक है। आया समझ? और बचपन से उनका हृदय इतना उदात्त बने, बचपन से इतने बढ़िया वो बने, उनकी ऐसी प्रेरणा मिले। स्कूल के कोर्स में जीवनियां होती है ना, बहुत से लोगों की आत्मकथाएं और जीवनियां वगैरह रख देते हैं। अरे इनकी रखो, ये है रखने लायक। वो तो खैर स्कूल वाले तो नहीं रखेंगे, अपन अपन मन से तो पढ़ा सकते हैं। दादियों नानियों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपने पास सुलाएं, तो ये कहानियां सुनाएं। क्या जिनकी उम्र दादी नानी की हो गई है, जिनके नाती पोते हैं, या दादा नाना समझ लो, दादी नानी नहीं तो ये जिम्मेदारी है अपनी। आप कैसे आगे बढ़ाओगे जैन धर्म को, कैसे आप असली जैन तैयार करोगे, कैसे, ये हमारे ऊपर ही तो है जिम्मेदारी। भाई आगे भी तो श्रावक बनाने हैं कि नहीं बनाने, कि घर में पैदा होने से श्रावक हो गया कुल अपेक्षा बनाने से कोई लाभ नहीं है ना। उसमें बचपन से वो संस्कार हो, बचपन से उसमें वो ऐसी परिपक्वता हो, परीक्षा करे वो स्वयं समझे, तब जाकर के आपका बुढ़ापा सुधारेगा वो। आया समझ में? तब जाके हमारे काम आएगा, नहीं तो फिर तो जाएगा विदेश जाएगा, है दूसरी जगह जाएगा, बड़े शहरों में आप अकेले पड़े पड़े रोते रहना, कोई संबोधने वाला नहीं मिलेगा।
चलिए आगे देखते हैं। सो ऐसा तो योग्य है, ये तो क्या दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सही बात है। ये 5 बिंदु देखिए आप, है ना, पांचों नोट करें ना भाई। पहली बात तो कोई स्वयमेव भोजन आदि दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं, संक्लेश रूप नहीं होते, पहली प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति, अपने हित के लिए धर्म साध रहे हैं, कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, आजीविका भोजन आदि का प्रयोजन नहीं है। तीसरी प्रवृत्ति, उपकार कराने का जरा भी अभिप्राय नहीं है। चौथी प्रवृत्ति कि अपने को जिसका त्याग नहीं है ऐसा उपकार करा लेते हैं। और पांचवी प्रवृत्ति, कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे और नहीं करता है तो न करे, उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इनका सांसारिक प्रयोजन नहीं था। कि तुम जो मुनिराज पर दोष लगा रहे हो, तुम जो विद्वानों पर दोष लगाना चाह रहे हो, इनका कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये 5 चीजें अपने को दिख रही। ये 5 बातें हमारे हृदय में बसी हुई होनी चाहिए, तब जाकर के हम सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म नहीं साधेंगे। तब जाकर के हम कह सकेंगे कि हाँ, हमारा धर्म साधन कोई दिखावा नहीं है, हमारा धर्म साधन कोई सांसारिक प्रयोजन। और कहना किसको है वास्तव में, खुद ही तो परीक्षा करनी है खुद की, कि हम जो धर्म साधन कर रहे हैं ये स्वयं अपने हित के लिए कर रहे हैं, ये कोई आजीविका आदि सांसारिक प्रयोजन के लिए नहीं कर रहे है। समझ, बहुत बढ़िया प्रकरण है। एक मिनट, हाँ, और आप ही आजीविका आदि का प्रयोजन विचारी बाह्य धर्म का साधन करे, जहां भोजन आदि को उपकार कोई न करे तहां संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, वह धर्म साधन विषय शिथिल हो जाए, सो पापी ही जानना। लो, ये उल्टी प्रवृत्तियां नोट कर लो। वो 5 प्रवृत्तियां तो अच्छी थी, क्या उससे पता चलता था कि ये सांसारिक प्रयोजन नहीं है, और ये इसके सांसारिक प्रयोजन है। किसके, कि जो स्वयं आजीविका आदि का प्रयोजन विचार के धर्म साधन करता है। अब इसकी प्रवृत्तियां कैसी, जहां भोजन आदि उपकार कोई ना करे तहां संक्लेश करे। सबसे पहली बात, अरे किसी ने पूछा ही नहीं, हम वहां गए, हम भी हैं कुछ विद्वान हैं, हमारा भी नाम है, मैं वहां गया, उन्होंने किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे लेने के लिए गाड़ी ही नहीं भेजी, मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं, मैं मुंह देखता रह गया किसी का, सब उठ के चल गए सभा में से, किसी ने बोला ही नहीं कि पंडित जी आज हमारे यहाँ। है समझ में? देखो, संक्लेश करे, जहां कोई उपकार नहीं कर रहा वहां संक्लेश करे। अरे मैं इतने समय वहां रहा, इतने दिन वहां गया, और उन्होंने बस ये 200 रुपए का लिफाफा, ये 500 रुपए का लिफाफा, क्या होता है आजकल, पूछा ही नहीं, पंडित जी को लिफाफा ही नहीं दिया, ये संक्लेश कर रहा, मन में ऐसे संक्लेश रूप भाव आ रहे हैं, तो ये सांसारिक प्रयोजन वाला है। दूसरा, याचना करे, खुद आगे होकर के मांग ले। जैसे मान लो बहुत सी जगह होता है ना कि पंडित जी क्या करना है, कितने का क्या होता है आपके लिफाफा, क्या तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, मैं इस लेवल का विद्वान हूं तो कितना होना चाहिए, या क्या है, ये चीजें हुई हैं। आया समझ में? ऐसी बातें होती हैं। नितेश भाई है ध्यान? चलो खैर, तो बहुत से लोगों के, भाई मुझे किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, लेकिन ये मुद्दा अपने को ध्यान में रखने लायक है। ऐसी प्रवृत्ति हितकर नहीं है, है ना। ये जो बात अभी चल रही है, ये खास तौर से हम जो शास्त्री भाई हैं, सब अपन विद्वान लोग जो कहलाते हैं, इनको ये बातें हृदय में उतार लेनी चाहिए, है ना। क्या कि कोई सहायता करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, वहां संक्लेश भाव ना हो, धर्म के नाम पर याचना ना हो, मांगना पड़े कि अरे साहब थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर दो, या देखो हम ये कर रहे हैं आपके लिए, हमने ये करा है, शिविर रखा है आपके लिए, आपका पूजन कराया, विधान कराया, पंच कल्याणक कराया, तो इसके लिए कुछ कुछ तो दो या करो। ये याचना, याचना सबसे हल्की चीज मानी जाती है पूरी दुनिया में। मुनिराज भी याचना नहीं करते हैं क्या? अयाचक वृत्ति कहलाती है मुनिराज की, अयाचक वृत्ति। इशारा दे देते हैं कि हाँ भाई विकल्प है आहार का, तो ऐसे करके निकलते हैं, लेकिन मांगते नहीं किसी से। मांगे सो हमारा गुरु नहीं। उपाय करे, उपाय करे, क्या उपाय कैसे करे? उपाय करे माने मायाचारी, छल कपट। कैसे? कह रहे साहब मैं वो आ तो जाता, लेकिन अब क्या करो, वो ट्रेन का टिकट ही नहीं हुआ साहब, कंफर्म टिकट ही नहीं हुआ। अब वो मालूम है कि सामने वाला कह दे अरे पंडित जी आप चिंता मत करो, हम करा देंगे सब।
अरे वो ट्रेन में समय बहुत ज्यादा लगता है, अरे आप क्यों चिंता करते हो, हम फ्लाइट का करा देंगे। आया समझ में? ये है उपाय करना। क्या? नाटकबाजी, मायाचारी, छल कपट, उपाय करके कैसे न कैसे करके सामने वाले को वो अपना प्रयोजन साधना चाहता है ना। देखो हो सकता है बहुत से लोगों को ये बातें चुभ रही होंगी, लेकिन ये बातें विचारनी है। धर्म के नाम पर ऐसा काम करने पे तो पाप ही होगा। ये टोडरमल जी की शिक्षा हमको दिमाग में रखनी चाहिए। धर्म किस लिए मिला है, किस लिए हम ये धर्म का साधन कर रहे हैं, या किस लिए धर्म का साधन करना चाहिए, ये गंभीरता से विचार करने लायक बातें हैं। ये जरा जरा से छोटे मोटे प्रयोजनों के लिए, थोड़े बहुत रुपयों के लिए, मान बढ़ाई के लिए, या इसके लिए है, इसके लिए अगर करोगे तो आपने क्या कहें, बार बार क्या उदाहरण दें, वो मोती, वो मणि फेंक दी कौवा उड़ाने के लिए, धागे के लिए मोतियों की माला तोड़ दी। उपाय करे, वाह बाह्य साधन विशेष शिथिल हो ही जाए। लो, अरे मैंने तो जाना ही छोड़ दिया। क्यों क्यों छोड़ दिया जाना? कह रहे कोई कुछ है ही नहीं, पूछते नहीं, इन लोगों को अकल ही नहीं बिल्कुल भी। समाज वालों को एक विद्वान आता है, अपना काम धंधा छोड़कर आता है, तो उसको उतनी वृत्ति नहीं मिलनी चाहिए क्या? ऐसे तर्क देने वाले बहुत से लोग हैं। भैया तू करना, तेरी वृत्ति, तेरे आजीविका है जो कर, और समय मिलता है तो कर, तू धर्म प्रभावना जो करना है। तू अगर ये आशा लेकर के जाता है ना, मतलब मैं तो स्वयं के ऊपर कहूं, अगर मैं ऐसी आशा लेकर के जाऊं कि लोग बाग थोड़ा कुछ करना चाहिए, नहीं तो फिर वो धर्म में शिथिल हो जाए। कह रहे खूब कर करके देख लिया, पहले बहुत करा हमने, लेकिन लोग बाग कुछ ध्यान ही नहीं देते। आज तक इतना करा, लोग कुछ जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है। झूठ बोलने वालों के तो खूब नाम हो रहे हैं, और हम सच्ची बात बताते थे फिर भी हमारा नाम नहीं हुआ। क्या करना है ऐसा, छोड़ो, हमने तो बंद कर दिया सब। धर्म मार्ग में शिथिल हो गया। क्यों शिथिल हो गया? क्यों शिथिल हो गया? कि सामने वालों ने कोई सहायता नहीं करी, सामने वालों ने कोई मान बढ़ाई नहीं करी, सामने वालों ने मेरे विषयों का अथवा कषाय का पोषण नहीं किया, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ। कह रहा आजकल तो जगह जगह सबका सम्मान होता रहा, मेरा तो किसी ने सम्मान ही नहीं किया। लो, मैं अब धर्म मार्ग में शिथिल हो गया कि क्या करना, कोई लोग बात पूछते तो है ही नहीं। अगर ये भावना पड़ी हुई है तो निश्चित पापी है, निश्चित पापी। आया समझ में? तो जो भी धर्म प्रभावना के मार्ग में लगे हुए हैं, जो भी धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो भी धार्मिक कार्यों के आयोजनों में जुड़े हुए हैं, आयोजक हैं, प्रायोजक है, संयोजक है, संचालक है, जो कुछ भी XYZ, वो सब ये पेज बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, और बहुत अच्छे से हमको जीवन में समझ लेना चाहिए, उतार लेना चाहिए जीवन। मतलब आप इसको मेरी पीड़ा समझो, चाहे जो भी समझना हो वो समझो। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर धर्म का ये व्यापार जैसा काम दिखता है। टोडरमल जी को भी ये पीड़ा रही होगी, तब जाकर के तो उन्होंने ये पूरा अलग से लिखा है एक सांसारिक प्रयोजन का, नहीं तो वो भी आगे बढ़ जाते। सोचो पूरा प्रकरण उन्होंने ये दिया, और ये बिंदु दी है कि भाई जो ये 5 प्रकार की प्रवृत्ति जिसके दिख रही है वो तो समझ लेना कि उसके लौकिक प्रयोजन नहीं है, और जिसके ये 4 प्रकार की प्रवृत्ति दिख रही है, कौन सी? संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, या फिर धर्म साधन में शिथिल हो जाए, वो तो पापी ही है, उसके तो संसारिक प्रयोजन ही पड़ा हुआ है। चाहे रुपए पैसे का प्रयोजन हो, चाहे मान बढ़ाई का प्रयोजन हो, चाहे विषय कषाय का पोषण का प्रयोजन हो। यह हमें गंभीरता से यह विचार करना चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया शायद ये प्रकरण भी। ऐसे संसारिक प्रयोजन लिए जे धर्म साधे हैं, ते पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि है ही। मिथ्या दृष्टि तो था ही सही, और पापी भी है। अभी अपने दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि चलो पापी तो आपने कह दिया, लेकिन मिथ्या दृष्टि कैसे कह रहे हो? इसके साथ तत्व संबंधी विपरीतता कहाँ आई? अरे स्पष्ट विपरीतता है। आश्रव तत्व की भूल क्या है? रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। किसमें चैन माना, किसमें भला माना? दूसरा बंध तत्व संबंधी भूल, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे। दिख रहा है ना, रति कर रहा है, अरति कर रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। रति अरति करे निज पद विसार। तो बोलो 7 तत्व संबंधी भूल आई या नहीं आई? मिथ्या दृष्टि भी, और महापापी है, पापी नहीं है, महापापी है। क्यों? पापी तो वो है जो सामान्य रूप से दूसरे पाप करता है, इसने तो धर्म को पाप का साधन बनाया।
धर्म जो कि मोक्ष का साधन था, सुख का साधन था, इसने तो उस धर्म क्रिया को, उसको पाप का साधन बना लिया। इसलिए ये महापापी जीव है। या प्रकार जिन मत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानने लो। गजब हो गया। कौन होगा इतना निष्पक्ष है? ऐसे सर्जन है टोडरमल जी, तो जैसे सर्जन होता है ना, मान लो कोई आदमी, उसको अपने बेटे का ऑपरेशन करना हो, अब उसके हाथ कांपे अगर, तो वो ऑपरेशन कर पाएगा? कोई सर्जन हो और उसको अपने बेटे का ऑपरेशन करना हो, उसके हाथ कांपने लगे कि अरे मेरा बेटा मेरा बेटा। ज्यादातर लोग अपने बच्चों का ऑपरेशन दूसरों से ही करवाते, खुद नहीं करते। इसी कारण नहीं करते। बोलो उस सर्जन को कितना निष्पक्ष होना पड़ेगा, कितना बिल्कुल एकदम है, क्या कहें उसको, निष्ठुर कह लो या निष्पक्ष ही सबसे ज्यादा सही शब्द लगता है। इन्होंने कोई कोई पक्ष नहीं रखा कि भाई जैन कुल में पैदा हो गया तो इसको तो माफ करो रे, कि नहीं, यहाँ पे भी ऐसी विपरीतता नहीं चलेगी। अभी तो लोग इतने मूर्ख हैं, इतने गजब के मूर्ख हैं। तुमने हमारे इनका नाम कैसे ले दिया, तुमने इनका नाम कैसे ले दिया, तुमने इनको ऐसा गलत कैसे किया? अरे भाई गलत किसी ने कुछ किया और उसको कोई गलत उजागर कर दिया, तो ये बताओ गलत कौन है, गलत करने वाला या उसकी गलती बताने वाला? कौन है ज्यादा गलत? जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, समाप्त करते हैं बात अपनी, समय हो रहा है। किसी के घर में कोई बच्ची हो, अब वो बच्ची ने कोई गलत रास्ते लग गई, गलत हरकत की, ठीक है, और किसी ने आकर के उसको, उसके माँ बाप के सामने कहा, अरे संभालो अपनी बच्ची को, संभालो, है बिगड़ रही है, गलत हरकतें कर रही है, समाज में नाम बदनाम होगा। अरे तुमको क्या करना है, तुम हमारी बच्ची पे उंगली उठाते हो। ये क्या किया उसने? उसने अपनी बच्ची का भला किया या और उल्टा बुरा ही किया? या वो समझदार व्यक्ति कहलाएगा क्या, वो माता या वो पिता समझदार कहलाएगा क्या जो इस तरह की बात कर देगा कि तुम हमारी बच्ची पे उंगली क्यों उठाते हो? अरे बच्ची पे उंगली उठाने वाला गलत नहीं है, वो बच्ची ने जो काम किया है उसकी गलती का, वो जो क्या कहें, उसकी गंभीरता को समझो। हो रहा है ना आजकल। तुमने हमारे इनको गुरु गलत कैसे कह दिया, हमारे गुरु को गलत कैसे कह दिया? गुरु ने गलती करी या नहीं करी वो मुद्दा ही नहीं, तुमने कैसे कह दिया? तुम कौन हो कहने वाले? वाह भाई वाह। थोड़ा सा दिमाग खुला रखें, थोड़ा सा पढ़ें, समझें देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, सात तत्व का स्वरूप, मोक्ष मार्ग क्या है, बंध मार्ग क्या है। थोड़ी सी आंखें खोलें, मूर्ख बन के नहीं पड़े रहना, ये जीवन निकल जाएगा यूं कहीं। जाने कैसे तो ये मनुष्य भाव मिला है क्या, और इसको व्यर्थ के कषाय में, व्यर्थ के विषय भोगों में अथवा आरोप प्रत्यारोप इसमें निकाल देंगे, क्या क्या समझ में ही नहीं आती बात। क्या होगा फिर आगे? भाई ये काम करने का अवसर है, पूरा अवसर अपने पास है, बुद्धि मिली है, समय मिला है, शास्त्र मिल गए हैं, तो ये काम कर लेना चाहिए। ये भाव निकालना नहीं है, ये भाव बिगाड़ना नहीं, कुल मिला के बात ये। तो हमें इस तरह का व्यवहाराभासी नहीं बनना, इस तरह की क्रियाएं करके ऐसा व्यवहाराभासी नहीं बनना, बल्कि असली निश्चय धर्म स्वीकार करना है और उसके साथ रहने वाला असली जो व्यवहार धर्म होता है वो भी हमारे जीवन में यथावत दिखे, ऐसा भाव रखना चाहिए। अब आगे नया प्रकरण चलेगा, उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, है ना, ये चलेगा। हाँ, एक विकल्प आया मुझे अभी 2-3 दिन पहले, हमने वो मतलब सुन रहे थे यशोधर चरित्र, इस पर सुनील जी के प्रवचन है ना, वो मेरा निवेदन है आप सब सुनिए, और वो बच्चों को जरूर सुनाए। बच्चों से ज्यादा माँ बाप के काम का है, क्योंकि माँ बाप अपने लाड़ प्यार में बच्चों को सिखाते नहीं है ना, बचपना है बचपना है करके छोड़ देते हैं। वो आप सब सुने और बच्चों को उस अनुसार पालें, ढील मत दें, बच्चा है बच्चे के मोह में मत आए। आया समझ में? वो आटे का मुर्गा वाली कहानी आप सबने पढ़ी होगी, वो ध्यान दें सभी उसका। मुझे विकल्प है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा उन्होंने स्पष्टीकरण किया है उसमें, तो सुनते रहते हैं तो मालूम पड़ता है। वो यशोधर चरित्र में उनकी जो 2 भागे हैं, यशोधर मुनिराज वाली आप कह रहे हो या कोई दूसरी? हाँ, यशोधर वाली? सुनील जी, ब्रह्मचारी सुनील भैया के प्रवचन हुए हैं जो। हाँ भैया जी, मैंने सुनी तो थी, पर एक तो यशोधर मुनिराज की है जिसमें हाँ, 2 भाग है और एक में 8 भाग हैं, वो उसमें कोई दूसरी कहानी है मुर्गा मुर्गी वाली। हाँ, वही तो वाली, आप वही कौन वाली, सी कह रहे हो?
वो मुर्गे मुर्गी वाली जिसमें है, उसमें वो अनेक भव धारण, वो दादी अपने उसमें प्रेम में बच्चे को धर्म मार्ग पर नहीं लगाती, बाद में वो उसके पिता को और दादी को अनेक भवों में वो मारता रहता है, वो वाली कहानी है। तो मैं कह रहा हूं आप सब सुने और सब धर्म मार्ग में लगे और आगे भी बच्चों को लगाएं। थोड़ा सा ये एक विकल्प आ गया, इसलिए मैंने निवेदन किया। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। सामान्य प्रवृत्ति, ये बहुत बढ़िया प्रकरण है अब जो आने वाला है। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।